तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। आज हम जिस दुनिया की बात करने वाले हैं ना, वो बिल्कुल किसी जादुई कथा जैसी लगती है। मान लीजिए कि हम मधुपुर नाम के एक छोटे से गांव में हैं, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लेकिन इस गांव की असली पहचान कोई हरी भरी फसल या नदी का किनारा नहीं है, बल्कि एक विशाल, बेहद डरावना और सदियों पुराना बरगद का पेड़ है। इसकी जड़ें किसी प्राचीन सांप की तरह जमीन में बहुत गहराई तक धंसी हुई हैं और शाखाएं इतनी ऊंची हैं कि मानो आसमान को छू रही हों। अब जरा सोचिए, उस खौफनाक पेड़ की इतनी गहरी जड़ों के नीचे आखिर क्या छिपा हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। आपको बता दूं, सूर्यास्त के बाद गलती से भी कोई ग्रामीण उस पेड़ के पास फटकने की हिम्मत नहीं करता। और इसका कारण भी है। रात होते ही वहां से अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें आती हैं। कभी अचानक बच्चों के हंसने की आवाज आती है, जो पल भर में एक भयानक सन्नाटे में बदल जाती है। तो कभी पत्तों की सरसराहट के बीच से आती हुई भूतिया फुसफुसाहटें। लोगों का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने अंधेरे में परछाइयों को चलते हुए देखा है। मतलब, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये अपने आप में एक जीता जागता रहस्य है। अगर गांव वालों की अफवाहों पर गौर करें तो इस जगह को लेकर दो बिल्कुल अलग तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोगों का पक्का विश्वास है कि ये पेड़ भटकती हुई प्रेतात्माओं का घर है, जो वहां से गुजरने वालों को अपने मायावी जाल में फंसा लेती हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों को लगता है कि वहां प्राचीन काल का कोई ऐसा खजाना छिपा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सच कहूं तो ये पेड़ एक खाली कैनवस की तरह बन चुका है, जिस पर हर इंसान अपने सबसे गहरे डर या फिर अपने सबसे बड़े लालच की तस्वीर उकेरता है। इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उन लोगों के बारे में जानना होगा जिनका सामना इस पेड़ से होता है। यहाँ हमें किरदारों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास रामू है, एक बेहद मेहनती, साफ दिल का लेकिन पूरी तरह से हताश किसान। वो पिछले 2 सालों से एक भयंकर सूखे की मार झेल रहा है और भारी कर्ज के बोझ तले दबा है। और दूसरी तरफ हमारे पास शेखर और सूरज हैं। सूरज गांव का एक बहुत ही क्रूर और लालची सूदखोर है, और शेखर, वो रामू का दोस्त होने का दिखावा तो करता है, लेकिन असल में वो हमेशा रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट ही खोजता रहता है। और आगे चलकर उनका यही बुनियादी स्वभाव उनका अंतिम भविष्य तय करने वाला है। तो आखिर ऐसा क्या होता है जो रामू को उस खौफनाक पेड़ के पास जाने के लिए मजबूर कर देता है? दरअसल हालात उस पर चारों तरफ से दबाव डालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो वो क्रूर सूदखोर सूरज रामू की पुश्तैनी जमीन छीनने की धमकी दे डालता है। ठीक उसी वक्त शेखर कहीं से एक पुराना नक्शा ले आता है, जिस पर अजीबोगरीब प्राचीन प्रतीक बने हैं और जो सीधे खजाने का रास्ता दिखाता है। और इस सब के बीच आग में घी डालने का काम करती है एक अफवाह। गांव में बात फैल जाती है कि कलावती नाम की एक रहस्यमयी बुजुर्ग महिला को खजाने के बारे में कोई प्राचीन सपना आया है। ये चौतरफा दबाव ही रामू को खतरे की उस दहलीज को पार करने पर मजबूर कर देता है। जब रामू और शेखर कलावती की उस रहस्यमयी झोपड़ी में पहुंचते हैं, जहां से अजीब सी जड़ी बूटियों की महक आ रही होती है, तो वहां का माहौल एकदम से भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। कलावती एक बेहद पुरानी, लगभग जर्जर हो चुकी किताब निकालती है और वो उन्हें बिल्कुल साफ शब्दों में एक भयानक चेतावनी देती है। खजाना तो है, लेकिन वो एक बहुत ही खतरनाक जाल भी है। वो बताती है कि उस पेड़ के अदृश्य रक्षक हर उस इंसान का नामो निशान मिटा देंगे जिसके मन में जरा सा भी खोट या लालच होगा। वो स्पष्ट कर देती है कि लालची और अपवित्र आत्माओं के लिए ये खजाना सीधे सीधे मौत का बुलावा है। इतनी खौफनाक चेतावनी के बावजूद आधी रात के सन्नाटे में उनकी यात्रा शुरू हो ही जाती है, और हर बढ़ते कदम के साथ टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। गांव की सुरक्षित सीमाएं पीछे छूट जाती हैं और वे एक बेहद घने जंगल में प्रवेश करते हैं। मुड़ती हुई भयानक शाखाएं और हवा में तैरती भूतिया फुसफुसाहटें मानो उनका स्वागत कर रही हों। वो बरगद का पेड़ वहां किसी विलन की तरह खड़ा है। फिर कलावती एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू करती है और अचानक धरती जोरों से कांपने लगती है। तभी जड़ों के बीच से जमीन फाड़कर एक पुराना चमकता हुआ ताला बाहर निकल आता है। लेकिन वो चमकता हुआ ताला इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था। इसके लिए 3 बहुत ही भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली मांगें पूरी करनी थी। पहली, एक साहसी इंसान का खून। दूसरी, एक सच्चे विश्वासी के आंसू। और तीसरी, सबसे मुश्किल चीज, एक बेहद गहरा और पवित्र बलिदान। कलावती उन्हें समझाती है कि ये कोई आम चीज नहीं हो सकती। ये सीधे इंसान की आत्मा से जुड़ा एक अंश होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इसमें रत्ती भर भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
और यहीं पर यह घटना बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि संकट की घड़ी में इंसान का असली चेहरा कैसे सामने आता है। जरा ध्यान दीजिए, रामू बिना किसी स्वार्थ के खुशी खुशी अपनी मां की दी हुई सबसे कीमती निशानी, एक चांदी की अंगूठी का बलिदान कर देता है। वहीं दूसरी तरफ शेखर अपने दादाजी का एक पुराना सिक्का तो निकालता है, लेकिन उसे देते हुए उसके हाथ कांप रहे हैं। वो हिचकिचाता है क्योंकि उसका मन पूरी तरह से लालच से भरा है। और इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि कलावती कोई भौतिक चीज नहीं देती। वो बहुत ही रहस्यमयी तरीके से कहती है कि उसका समय और ज्ञान ही उसका असली बलिदान है। उनके इन सब प्रयासों के बाद एक बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है और वो रहस्यमयी ताला खुल जाता है। उसमें से एक बेहद चमकदार संदूक बाहर आता है। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यही वो असली खजाना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये तो महज पहला धोखा है। ये चमकता हुआ संदूक उन लालची लोगों को फंसाने के लिए रखा गया एक बहुत ही शानदार चारा है, जो खजाने की चमक देखकर अंधे हो जाते हैं। और ये चारा पलक झपकते ही अपना काम कर जाता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ सोचने तक का मौका नहीं मिलता। सूरज, जो अब तक चुपके चुपके उनका पीछा कर रहा था, अचानक झाड़ियों से बाहर छलांग लगा देता है। वो खजाने को लूटने के लिए किसी पागल की तरह शेखर को जमीन पर पटक देता है। लेकिन जैसे ही सूरज के लालची हाथ उस चमकते संदूक को छूते हैं, बूम! संदूक से एक तेज नीली बिजली कड़कती है और सूरज एक भयानक चीख के साथ वहीं बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ता है। उसका लालच ही उसका सबसे बड़ा पतन बन जाता है। सूरज के इस तरह से जमीन पर गिरते ही कलावती इस पूरे खेल का राज खोलती है। वो बताती है कि वो संदूक तो कभी खजाना था ही नहीं, वो तो बस एक झूठी मूर्ति थी, एक ऐसा सुरक्षा तंत्र जो खास तौर पर उन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए बनाया गया था, जो रातों रात अमीर बनने के लालच में पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। मतलब असली परीक्षा का शुरू होना तो अभी बाकी था। इसके बाद कलावती एक और जटिल प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू करती है और तब जाकर उस डरावने पेड़ की सबसे गहरी जड़ों में से असली खजाना बाहर आता है। और जानते हैं वो खजाना क्या है? सोने या चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि चमकते हुए सुनहरे फूल। ये कोई आम फूल नहीं है, ये वास्तव में प्रकृति की बेहद शुद्ध ऊर्जा है। एक ऐसी ऊर्जा जो केवल ईमानदारी से मेहनत करने वालों को शांति और समृद्धि देती है। लेकिन अगर कोई भ्रष्ट इंसान इन्हें छू ले तो ये उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। अब इन फूलों का असली जादू देखिए। जब रामू बड़ी ही श्रद्धा से एक फूल को छूता है, तो वो फूल उसके हाथों में और भी ज्यादा तेजी से चमकने लगता है और रामू के चेहरे पर एक असीम गहरी शांति छा जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जैसे ही शेखर अपने लालची हाथों से एक फूल उठाता है, वो फूल तुरंत मुरझा जाता है और देखते ही देखते राख में बदल जाता है। ये पल चीख चीख कर साबित करता है कि आप इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रकृति के न्याय को झूठे और लालची इरादों से कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। अपनी इस हार को शेखर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। अपनी नाकामी मानने के बजाय वो उल्टा कलावती पर ही चिल्लाने लगता है कि वो सारा खजाना खुद हड़पना चाहती है। गुस्से में पागल होकर वो अपनी तलवार निकालता है और कलावती पर हमला करने की कोशिश करता है। जब वो इसमें नाकाम रहता है तो वो चुपके से एक फूल चुराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रकृति उसे इतनी आसानी से कहां छोड़ने वाली थी। वो फूल उसके हाथ में ही किसी दहकते अंगारे की तरह जलने लगता है। उस भयानक दर्द से तड़पता हुआ शेखर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। अब अभी शेखर का ये ड्रामा खत्म भी नहीं हुआ था कि कहानी में टेंशन एक बार फिर से अपने चरम पर पहुंच जाती है। सूरज, जिसे बिजली का झटका लगा था, वो होश में आ जाता है। वो बुरी तरह घायल है, लेकिन उसके अंदर का लालच और बदले की आग अब भी धधक रही है। वो चुपचाप एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और सारा खजाना हथियाने के इरादे से रामू पर पीछे से एक जानलेवा वार करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सूरज अपना वार कर पाता उससे पहले ही प्रकृति अपना सबसे बड़ा और आखिरी दांव खेल देती है। कलावती बहुत ही तेजी से एक शक्तिशाली प्राचीन मंत्र पढ़ती है। पलक झपकते ही धरती फाड़कर विशाल जड़ें बाहर निकलती हैं और सूरज को किसी अजगर की तरह पूरी तरह से जकड़ लेती हैं। वो दर्द से बुरी तरह चीखने लगता है। लेकिन यहीं पर इस कहानी का सबसे शानदार और हैरान करने वाला मोड़ आता है। रामू, जिसे सूरज जान से मारना चाहता था, वही रामू एक अविश्वसनीय दया दिखाता है। वो कलावती के सामने गिड़गिड़ाता है कि सूरज को माफ कर दिया जाए और उसे छोड़ दिया जाए। रामू की वो पवित्र दया और करुणा अंततः सूरज के हिंसक लालच को पूरी तरह हरा देती है।
इस पूरी घटना का जो निचोड़ है ना, वो बस इस एक पंक्ति में छिपा है। प्रकृति कभी अन्याय का साथ नहीं देती और वो अपने संरक्षकों की रक्षा करती है। रामू की दया के बाद उन जड़ों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। सूरज अपनी जान बचाकर रात के उस घुप अंधेरे में वहां से भाग खड़ा होता है, लेकिन वो अंदर तक पूरी तरह से हिल चुका है और ये खौफनाक सबक उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। अब जब सूरज और शेखर वहां से जा चुके हैं, तो कहानी हमें अपने अंतिम और सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाती है। कलावती अब रामू के सामने अपनी असली सच्चाई रखती है। वो कोई जड़ी बूटी बेचने वाली मामूली बूढ़ी औरत नहीं है। वो स्वयं उस प्राचीन बरगद के पेड़ के संरक्षकों में से एक, या यूं कहें कि वो प्रकृति की आत्मा का ही एक साकार रूप है, जिसका कर्तव्य सदियों से इस धरती के संतुलन को बनाए रखना और इस पवित्र खजाने की रक्षा करना था। और क्योंकि रामू ने अपने निस्वार्थ कर्मों से अपनी पवित्रता साबित कर दी थी, कलावती वो असली विरासत उसे सौंप देती है। वो बताती है कि ये जादुई फूल ऐसे ही जादू नहीं करते। इनका मूल्य केवल और केवल रामू की ईमानदार और कड़ी मेहनत से ही बढ़ेगा। यही फूल बंजर धरती को फिर से उपजाऊ बनाएंगे और नेक लोगों की गरीबी को हमेशा के लिए दूर करेंगे। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद कलावती धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। अब रामू के हाथ में सिर्फ कोई दौलत नहीं थी, बल्कि प्रकृति की दी हुई एक बहुत बड़ी और पवित्र जिम्मेदारी थी, जिसे उसने अपनी अटूट ईमानदारी से कमाया था। इस पूरी शानदार कहानी को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। आज की इस तेज तरार दुनिया में, जहां हर कोई सफलता के शॉर्टकट ढूंढने में लगा है, जहां लोग रातों रात अमीर बनने के लालच में अंधे होते जा रहे हैं, वहां सच्ची दौलत का वास्तव में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बैंक में पड़े पैसे और भौतिक चीजें हैं, या फिर हमारी कड़ी मेहनत, हमारी ईमानदारी और हमारे चरित्र की पवित्रता? बरगद के पेड़ का यह रहस्य हमें हमेशा यही सोचने पर मजबूर करता रहेगा। तो आप भी इस पर जरूर विचार कीजिएगा।